हे गाइस हाय। मैं आपकी फ्रेंड इशिका आ चुकी हूँ मिया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 24 लेकर। आई होप कि आप सभी इस स्टोरी को दिल से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको सच में ये स्टोरी पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने चाहने वालों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। साथ में ही कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मैम आप सैड क्यों रहती हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सैड नहीं रहती हूँ। जब भी रिकॉर्डिंग का टाइमिंग होता है तो धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब हम खुद को कैरेक्टर में फील करने लगते हैं और खो से जाते हैं। तो यही रीज़न होता है कि आपको लगता है कि हम सैड हो गए हैं। ये अच्छी बात है, आप लोग फ़िक्र करते हैं हमारी। आई रियली लाइक इट। बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। पर इससे पहले हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि निया ने फाइनली इनसिक्योरिटी फील करते हुए कनिष्का को बिना किसी तैयारी के प्रपोज़ कर दिया था। वैसे प्रपोज़ करने के लिए फ़िल्मी तैयारी की क्या ज़रूरत, और निया को किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो चाहे तो पूरी दुनिया ख़रीद कर कनिष्का से अपने प्यार का इजहार कर सकती थी, पर नहीं, उसने काफ़ी ओरिजिनल तरीके से अपने दिल की बात कनिष्का से कही। और मुझे तो ये तरीका काफ़ी बेस्ट लगता है। तो चलिए, पिछली बार तो काफ़ी अच्छा टाइमिंग गया था और आज देखते हैं कि क्या होता है। तो ये था हमारा प्रीवियस रिव्यू। और अब आगे निया अभी कनिष्का के सीने से लगी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बंदर का बच्चा अपनी माँ के सीने से लगा हुआ है। काफ़ी प्यारा और ख़ूबसूरत मोमेंट था। निया के दिल में समुद्र की लहरों की तरह अभी भी न जाने कितनी सारी फीलिंग्स उभर रही थी और वो किसी सुनामी की तरह बढ़ती ही जा रही थी। निया तो आज सारी हदें पार कर देना चाहती थी, पर कनिष्का काफ़ी समझदार थी। उसे पता था कि इतनी जल्दी लिमिट क्रॉस करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसने काफ़ी प्यार से निया को समझाया। निया की हरकतें उसके इरादे बयां कर रही थी। कनिष्का उसे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। वो कनिष्का के बिल्कुल पास थी और कनिष्का के शर्ट की 2 बटन खुली हुई थी। निया लगातार उसके कॉलर के पास अपने हाथों से हरकत कर रही थी। कनिष्का ने उसके इरादों को भांपते हुए धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। अभी तुम्हें हमारे रिश्ते को टाइम देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और समय लेना चाहिए मुझे समझने में। इस पर निया ने बड़ी मासूमियत से कहा, पर कनिष्का, मैं तो तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझती हूँ। कनिष्का ने निया की ये बात सुनी और वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल हल्की थी और काफ़ी कम टाइमिंग की थी, इसलिए आते ही गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें जानने और समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं तुमसे एक बार फिर से कहती हूँ, थोड़ा सा और टाइम ले लो, इतना जल्दबाजी मत करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। कनिष्का की बातें सुनकर निया का थोड़ा सा मुंह उतर गया और उसने बड़ी मुश्किल से हामी भरते हुए एक बार फिर से अपने आप को कनिष्का से चिपका लिया। वो उससे एक सेकंड भी दूर नहीं रहना चाहती थी। इतने लंबे समय के बाद आज फाइनली जा कर के उसके दिल की मुराद पूरी हुई, तो भला वो अपना हर एक चांस कैसे खो सकती थी। कुछ देर तक यूं ही अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए कनिष्का की कॉलर से खेलने के बाद निया ने धीरे से कहा, कनिष्का, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहो, मैं सुन रही हूँ। इस पर निया कुछ देर तक शांत रही
शायद वो कुछ कनिष्का से कहना चाहती थी। कनिष्का बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसका हाथ निया के राइट हैंड के नीचे से उसकी पीठ पर था और वो धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से उसकी पीठ को थपथपा रही थी। निया को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे। निया ने फाइनली कुछ सोचते हुए कहा, कनिष्का, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम जब पहली बार कपूर हाउस आई थी, तुम्हें याद है? याद है। भला वो दिन मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ? कनिष्का ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। निया ने जब कनिष्का की बात सुनी तो उसने आगे कहा, एक्चुअली कनिष्का, तुम कपूर हाउस में जब आई थी तो वो मेरा ही प्लान था। मैंने जानबूझ करके तुम्हें कपूर हाउस में बुलाया था ताकि मैं बदला ले सकूं। मैंने तुम्हारे कई सारे इंटरव्यू जानबूझ के कैंसिल कराए थे विजय अंकल से कहकर। मैं उस वक्त तो तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी और किसी भी कीमत पे तुम्हें घुटनों पर लाना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, पर प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं नहीं चाहती कि ये बात तुम्हें फिर बाद में किसी और से पता चले। आज हमारी लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट रात है और मैं आज तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। निया ने बड़ी ही जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट के साथ अपनी बात कही। वो डर रही थी कि कहीं उसने कुछ देर और किया तो वो कनिष्का को शायद सच्चाई ना बता सके। उसके लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता था और वो दिल से चाहती थी कि जो भी उसके मन में है या फिर जो भी ऐसी बातें हैं जो रिश्ते पर उसके असर डाल सकती हैं, तो वो सारी बातें कनिष्का को बता देगी। यही वजह थी कि उसके दिल में ये बात एक बोझ थी। कनिष्का को कपूर हाउस लाना निया का प्लान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कनिष्का जब इस सच्चाई को सुनेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। इसीलिए बड़ी ही हिम्मत के साथ उसने बिना कनिष्का की आंखों में देखे उसकी कॉलर में अपना मुंह छुपा लिया। अब वो कनिष्का के रिएक्शंस का इंतज़ार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कनिष्का जब ये सुनेगी तो काफ़ी सरप्राइज़ होगी, पर ये क्या था? कनिष्का का रिएक्शन तो कुछ और ही था। निया अभी भी उसकी शर्ट में अपना मुंह छुपाए इंतज़ार कर रही थी। कनिष्का बड़े ध्यान से निया कपूर की सारी बातें सुन रही थी। उसने जब उसकी पूरी बात सुन ली तो उसने धीरे से कहा, ठीक है। निया ने जब कनिष्का का ये रिएक्शन सुना तो वो काफ़ी हैरान लगने लगी और उसने धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया और कनिष्का से बोली, कनिष्का, तुम्हें मेरी बातों से बिल्कुल हैरानी नहीं हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। क्या? तुम्हें पहले से पता है? हाँ। पर कैसे? निया कनिष्का की इस बात से काफ़ी सरप्राइज़ थी। उसे तो लग रहा था कि वो कनिष्का को सरप्राइज़ करने वाली है, पर यहाँ तो कुछ और ही नज़र आ रहा था। खुद निया हैरानी से कनिष्का की तरफ देख रही थी। उसने फिर से पूछा, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम शुरू से ही जानती थी कि कपूर हाउस में तुम्हें लाना मेरा आइडिया है? हाँ, मैं जानती हूँ। हमेशा की तरह शांत और सहज लहजे में कनिष्का ने जवाब दिया। निया अब काफ़ी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब कनिष्का को ये सारी चीज़ें पता थी
तब भी कनिष्का ने कपूर हाउस में जॉब करने का फ़ैसला क्यों किया? इसकी वजह कनिष्का को ही पता थी और वो वजह क्या थी वो तो वही जानती है। कनिष्का ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के धीरे से कहा, तुम बहुत ही बचकाने प्लान बनाती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हरकतों को पकड़ नहीं सकती? इस पर निया ने कहा, पर कनिष्का, मुझे तो लगा कि मेरा प्लान बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट था। तुम्हें कैसे पता चला? निया अब उदास भी हो गई। उसे पता नहीं था कि जो इंसान इतने दिनों से बेवकूफ़ बन रहा था वो निया खुद थी। अब वो थोड़ा सा हैरान और थोड़ा उदास लगने लगी। तभी कनिष्का ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं जब पहली बार कपूर हाउस में इंटरव्यू देने आई थी तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि ये कपूर हाउस तुम्हारा है। पर कैसे कैसे जान गई तुम? मुझे तो यही जानना है ना। निया ने थोड़ा सा उदास लगते हुए कनिष्का से फिर से पूछा। कनिष्का ने कहा, तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ, तो ठीक है, ये देखो। कनिष्का ने अपना मोबाइल निकाला और उसे एक गैलरी से पिक्चर निकाल कर दिखाई। वो पिक्चर किसी कार के बैक की थी। उसमें एक कार का नंबर प्लेट दिख रहा था और अगल-बगल का एरिया देख कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी हाईवे की थी। निया ने जैसे ही उस कार नंबर को देखा तो वो समझ गई कि ये उसी की कार है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कनिष्का उसे उसके कार की नंबर प्लेट्स क्यों दिखा रही है। निया ने कहा, ये तो मेरे कार के नंबर प्लेट्स हैं, पर इससे क्या साबित होता है? इस पर कनिष्का ने कुछ नहीं कहा और उसने दूसरी पिक निकाली और उसने कहा, इसे देखो। ये कार के आगे की साइड की पिक्चर्स थी। इसे भी पहली वाली पिक्चर से कुछ खास अलग नहीं कहा जा सकता था। इसमें भी निया के कार की ही नंबर प्लेट्स थी। उसने फिर से कंफ्यूज लगते हुए कहा, ये भी मेरे ही कार के नंबर हैं, पर इन पिक्चर से तुम क्या साबित करना चाहती हो? कनिष्का ने फिर से कहा, हाँ, ये दोनों पिक्चर्स तुम्हारे ही कार की हैं, पर ये दोनों पिक्चर्स अलग अलग जगह की हैं। तुम इसे ध्यान से देखो। कनिष्का की बातें सुन कर के निया ने फिर से उन पिक्चर्स को देखा। जब उसने दूसरी पिक्चर्स के अगल-बगल के एनवायरनमेंट को नोटिस किया तो उसे याद आया कि ये पिक्चर्स उसके घर की है, इवन उसके पार्किंग की है। और फिर उसने पहली पिक्चर्स देखी, वो पिक्चर्स मॉल के सामने की थी। उसे याद आ गया कि ये तो उसी दिन की पिक्चर्स हैं। साथ में उसने डेट भी नोटिस कर लिया, करीब 2 से ढाई महीने पहले की डेट थी। तो डेफ़िनेटली ये वही डेट थी जब निया कनिष्का से पहली बार मिली थी और उनकी ज़ोरदार फाइट हुई थी। जब निया ने फाइनली डेट नोटिस किया तो उसे धीरे धीरे मामला समझ में आने लगा। फिर उसने दूसरी पिक्चर्स देखी और उस पिक्चर्स की डेट्स को देखा। वो करीब पहली वाली से 1 हफ्ते बाद की थी, यानी ये उस दिन की थी जिस दिन कनिष्का पहली बार कपूर हाउस में आई थी। उसने हैरानी से अपना सर उठा कर के कनिष्का की तरफ देखा और अपनी हैरानी भरी आवाज़ के साथ कनिष्का से कहा, इसका मतलब तो तुम जिस दिन इंटरव्यू देने आई थी तुमने उसी दिन ये पिक्चर क्लिक किया? हाँ, मैंने जैसे ही पहली बार कपूर हाउस में अपना पहला कदम रखा मेरी नज़र सीधा कार पार्किंग पर ही गई। जब मैंने तुम्हारी कार को देखा तो मैंने ये पिक्चर उसी वक्त क्लिक किया था। मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारी ही कार है। जब मैंने इसे
थोड़ा सा अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चल गया कि ये कार तुम्हारे नाम पर है। कनिष्का की बातें सुन कर के निया ने अपना सर पकड़ लिया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना स्मार्टली तरीके से कनिष्का ने सब कुछ पता लगा लिया था। हालांकि निया को कनिष्का पर बिल्कुल शक नहीं था, पर फिर भी उसके मन में एक और क्वेश्चन था। उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, पर कनिष्का, इससे ये तो साबित नहीं होता कि मेरा ही हाथ है तुम्हें कपूर हाउस में लाने में। इससे ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता था ना। कनिष्का ने जब निया की बात सुनी तो उसने फिर से कहा, हाँ, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता था, लेकिन तब जब जो इंटरव्यू में हुआ वो नहीं हुआ होता तो। मतलब ये कि इंटरव्यू में ऐसे 6 कैंडिडेट थे जो बिल्कुल इस जॉब के लिए परफेक्ट थे और हर एंगल से मुझसे ज़्यादा लायक थे। मेरे पास ना ही कोई डिग्री थी और ना ही कोई किसी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस तो था, पर मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। इसके बावजूद भी तुम्हारे विजय अंकल ने मुझसे 2-4 क्वेश्चन करने के बाद बिना किसी देरी के अगले दिन मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया। जैसे ही मैंने उस मेल को चेक किया, मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं स्टार्टिंग में इस जॉब को करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। इस वजह से नहीं कि मुझे पता था कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, बल्कि इस वजह से कि मुझे इस जॉब की ज़रूरत नहीं थी और मैं उस समय रिया को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। पर फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। कनिष्का अपनी बात कह करके चुप हो गई। निया बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुन रही थी। हालांकि कनिष्का ने अपनी कुछ आगे की बातें नहीं बताई, पर निया को फाइनली ये एहसास हुआ कि कपूर हाउस में आना निया की मर्ज़ी नहीं, कनिष्का की खुद की मर्ज़ी थी। पहले तो वो बहुत ही अजीब फील कर रही थी, लेकिन कनिष्का की पूरी बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में अब एक प्राउड मोमेंट दिख रहा था। उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसने जिस इंसान को चूज़ किया वो उसकी सोच से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जान रहे हैं और समझ रहे हैं और जो कर रहे हैं वो शायद बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। निया के भी केस में कुछ ऐसा ही था। उसे आज तक यही गलतफहमी थी कि उसने बड़ी सावधानी से सब कुछ प्लान किया था, पर जब कनिष्का ने उसे सच्चाई बताई तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सच था कि जब पहली बार कपूर हाउस की इस जॉब को रिया ने न्यूज़पेपर में देखा था तो वो महज एक इत्तेफाक था और उसने बिना किसी रीज़न के ही कनिष्का को इसके लिए तैयार किया था। पर उसके बाद जब पहली बार कनिष्का इंटरव्यू देने आई और उसने उस कार को कपूर हाउस के पार्किंग में देखा तो उसके मन में एक छोटा सा शक का बीज पैदा हो गया। और जैसे जैसे उसने इंटरव्यू दिया और जिस तरीके से सारी प्रोसेस हुई, धीरे धीरे उसका शक यकीन में बदल गया। ख़ास तौर पे तब जब बिना किसी मेडिकल डिग्री या बिना किसी एक्सपीरियंस लेटर के उसे चुपचाप इन लोगों ने जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया। वो जानती थी कि भले ही ये जॉब आम इंसान के लिए बहुत ही कम मायने रखती हो, लेकिन कपूर हाउस के लिए ये पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि कपूर हाउस की हेड लेडी मिसेस कपूर के केयर टेकर की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कोई ना आम रिक्वायरमेंट नहीं थी जो ऐसे ही किसी एरे गैरों को चूज़ कर लिया जाए। उसके बावजूद भी जब कनिष्का को सिलेक्ट कर लिया गया तो उसका शक यकीन में बदल गया। कनिष्का के पास ऐसे और कई सारे सबूत थे जो ये साबित करते थे कि इसमें निया कपूर का ही हाथ था। निया को अब थोड़ा सा गिल्टी महसूस होने लगा। उसे धीरे धीरे वो सारी बातें याद आने लगी
जो पिछली बार उसने कनिष्का के साथ किया था। यहाँ तक कि उसने जब कनिष्का को पहली बार थप्पड़ मारा, उसके ज़हन में वो भी पल धीरे धीरे फ्लैश होने लगा। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई और उसने बड़ी ही निराशा के साथ कनिष्का को अपना सर ऊपर करके देखा। कनिष्का ने जब निया के चेहरे पर उदासी भरा एक्सप्रेशन देखा तो उसने थोड़ा सा कंफ्यूज लगते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। इस पर निया ने अपना सर ना में हिलाया और वो थोड़ी देर तक चुप रही। हालांकि उस थप्पड़ वाली घटना को काफ़ी टाइम हो चुका था, पर निया की आंखों के सामने वो पल आज भी वैसा ही का वैसा ही था। जैसे ही उसकी आंखों के सामने वो सीन याद आया जब उसने कनिष्का को थप्पड़ मारा था और उसकी उंगलियों के निशान उसके गालों पर छप गए थे, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा है। कनिष्का की हर एक तकलीफ़ निया को अपने दिल में महसूस हो रही थी। उस वक्त कनिष्का को कैसा लगा होगा? अचानक निया बिल्कुल उदास लगने लगी और उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कनिष्का के बिल्कुल ठीक सामने ला कर के रख दिया। अब निया कनिष्का के एक ही पिलो पर थी और चुपचाप उसके चेहरे को एकटक निहारे जा रही थी। कनिष्का को समझ नहीं आ रहा था कि निया की आंखों में इस समय किस टाइप का एक्सप्रेशंस है और वो क्या सोच रही है। कनिष्का ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी ठंडी और गहरी आंखों से अभी भी अपने ठीक सामने निया के चेहरे को देख रही थी। निया भी धीरे धीरे कनिष्का की तरफ बढ़ी और उसने अपना एक हाथ उठाया और कनिष्का के गालों पे रख दिया। निया अपने हल्के हल्के हाथों से उसके गालों पर अपने अंगूठे को फिरा रही थी। उसे उस दिन का काफ़ी अफसोस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारी घटना उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही हो। उसने बड़े ही प्यार से कनिष्का के गालों को सहलाया और बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगी। कुछ देर तक वो ध्यान से बस उसे देखती रही। इस समय उसकी आंखों में एक उदासी थी और उसके साथ साथ एक अजीब सी फीलिंग्स भी। कनिष्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने भी धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने गालों पर रखे निया के हाथों पर रख दिया और हल्का सा मुस्कुराई। निया को ये काफ़ी अच्छा लगा और वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने एक बार फिर से सीधे कनिष्का के होठों पर अपने होठ रख दिए। कनिष्का को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर उसके बाद भी उसने निया का फिर से साथ दिया और दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहे। ऐसे ही कुछ देर तक लगातार किस करने के बाद फाइनली निया पीछे हटी और वो पहले की तरह फिर से एक बार कनिष्का के गले लग गई। कनिष्का ने उसको फिर से अपनी बाहों में भर लिया और वो चुपचाप इस बार बिना किसी हरकत के बस गहरी सांसें ले रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही टाइम गुजर जाने के बाद कनिष्का ने धीरे से निया से कुछ सवाल किया। उसने कहा, निया, क्या तुम मुझसे कुछ और कहना चाहती हो? ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कनिष्का ने निया से किया, पर निया ने जैसे ही इसे सुना वो कुछ देर के लिए किसी गहरी सोच में पड़ गई। उसके मन में क्या चल रहा था ये बात पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। अचानक जो निया कहीं दूर खोई हुई थी वो अपने होश में आ गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग्स दौड़ने लगी। हैरानी और कन्फ्यूजन भरे एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पर छा गए। ये एक छोटा सा सवाल ही तो था, फिर निया इतनी परेशान क्यों हो गई?
कुछ देर तक एक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद निया ने एक लंबी सांस ली और उसने कनिष्का से कहा, नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। कनिष्का ने जैसे ही निया का ये सवाल सुना कनिष्का ने जैसे ही निया का ये जवाब सुना तो उसका हाथ कुछ देर तक हवा में ही रुक गया। जिस हाथ से वो निया के पीठ पर हल्का हल्का थपथपा रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निया से इस जवाब का उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी, या फिर कुछ ऐसा था जो वो सुनना चाह रही थी, पर निया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कनिष्का ने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपने हाथों से निया के पीठ पर 3 बार 2-2 सेकंड के गैप पर थपथपाया और फिर एक कॉन्फिडेंस भरी आवाज़ के साथ कहा, ठीक है। निया जवाब देने के बाद चुपचाप कुछ सोच रही थी। शायद उसके मन में कोई उलझन चल रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा था जो वो कनिष्का से कहना चाहती थी, पर वो कह नहीं पा रही थी। उधर कैंप के बाहर सभी लोग अभी बाहर ही बैठे थे और उनकी पार्टी अभी भी चल रही थी। हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका था और करीब रात के 11 बज चुके थे। विकी और विधि के बीच हमेशा से ही कंपटीशन भरा माहौल था और इसी बीच विधि ने कई सारी ड्रिंक्स भी पी और उसके साथ साथ बाकी लोगों ने भी। निया ने ड्रिंक हाथ नहीं लगाया, उसने कभी पहले ट्राई नहीं किया था। विधि इस समय काफ़ी खुश लग रही थी। उसके पास रिया भी थी और एक प्यारा सा माहौल भी था। पहले जब रिया आई थी तो वो काफ़ी एक्साइटेड और खुश थी। खुश तो अब भी थी, पर इस समय जो उसके मन में हलचल चल रही थी वो काफ़ी अलग थी। जब से विधि ने उसे किस किया तब से उसके अंदर अजीबोगरीब सी फीलिंग्स दौड़ रही थी और उसके मन में हज़ारों सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या गलत हो रहा था। विधि की एक किस ने रिया के मन में हलचल पैदा कर दी और वो अब जब भी विधि को देख रही थी तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उभर रहा था। रिया पहले भी विधि के साथ टाइम स्पेंड कर चुकी थी, पर वो इतना अजीब नहीं था जितना अब था। अब तो अगर गलती से भी विधि का हाथ रिया से टच हो जा रहा था तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई करंट उसकी बॉडी में दौड़ गया हो। उसके लिए अब धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। पर कैसे? कुछ देर तक यूं ही उलझे रहने के बाद उसके दिमाग में अचानक से कनिष्का और निया का ख्याल आया। उसने देखा कि जब से वो दोनों अंदर गए हैं तब से उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। उसे टेंशन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। क्या सब कुछ ठीक था? रिया के मन में अजीबोगरीब सवाल चलने लगे। वो इधर उधर नज़रें घुमाने लगी। उनकी कैंप की तरफ देखा तो पर्दा वैसे ही लगा हुआ था और उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसे अब थोड़ी सी कनिष्का और नेहा की टेंशन होने लगी और वो धीरे से अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी। तभी विधि ने पूछा, रिया, क्या हुआ? रिया ने धीरे से विधि की तरफ देखा और उसने कहा, मैं अभी आई 2 सेकंड में। ठीक है, जल्दी आना। रिया विधि से एक्सक्यूज़ लेकर के धीरे धीरे उनके कैंप के पास पहुंच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो अब उन्हें आवाज़ दे, कहीं वो सो तो नहीं गई ना, या फिर उसे बिना कुछ कहे चेक करके देखना चाहिए। रिया के मन में कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे और वो लगातार एकटक उनके कैंप्स की तरफ देखी जा रही थी।
फाइनली उसने फ़ैसला किया कि वो बिना किसी हलचल के धीरे से उन दोनों को चेक करेगी और अगर वो लोग सो रहे हैं तो यहाँ से निकल जाएगी। हाँ, यही सही होगा। वो उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। रिया धीरे से उनके कैंप के सामने आकर के बैठी। उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने बड़े ही सावधानी से हल्के से उनके कैंप के पर्दे को धीरे से थोड़ा सा हटाया और उसकी नज़र अंदर पड़ रही थी। अंदर बहुत ही कम रोशनी थी, बहुत ही हल्की रोशनी, पर वो साफ साफ देख सकती थी अंदर जो भी था। निया कनिष्का के गले लगी हुई थी। वो दोनों बड़े ही रोमांटिक तरीके से एक दूसरे के साथ लिपटे थे और उनकी आंखें भी बंद थी। रिया ने जब ये नज़ारा देखा तो उसको थोड़ा अजीब लगा और वो थोड़ा हैरान भी लगने लगी। ये सब क्या था? उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया कुछ देर तक वैसे ही बैठी रही, फिर उसने पर्दा छोड़ दिया। उन्हें देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। रिया इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि जो उसकी आंखों के सामने दिख रहा था वो उसे इग्नोर कर सके। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और ना ही इसे कोई नाम दे पा रही थी। कन्फ्यूजन के मारे कुछ देर तक वहीं बैठने के बाद वो धीरे धीरे खड़ी हुई और वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर जैसे ही पीछे मुड़ी वो एक लड़की से टकरा गई। उसने अपनी नज़रें उठा करके सामने देखा तो वो विधि थी। विधि को समझ में आ गया कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था, या देखना भी चाहिए था तो वो उसे समझ नहीं पाएगी। ये तो एक दिन होना ही था। कनिष्का रिया की बेस्ट फ्रेंड थी, तो भला उसे इस बारे में कैसे पता नहीं चलता। इसीलिए जो कुछ भी हुआ अच्छा ही था। विधि ने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा और उसे एक एकांत एरिया में ले आई, जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। रिया के चेहरे पर अब भी कन्फ्यूजन थी और उसने कन्फ्यूजन भरी नज़रों से विधि की तरफ देखा। विधि ने उसके इरादों को भांपते हुए कहा, मैं शायद ये जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। रिया ने कुछ भी नहीं कहा। वो अभी भी हैरानी से विधि को ही देख रही थी। तभी विधि ने आगे अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम कनिष्का और निया के रिलेशन के बारे में सोच रही हो ना? रिया ने जब विधि के मुंह से ये क्वेश्चन सुना तो उसने हैरानी भरे लहजे में ही अपना हाँ में सर हिला दिया। इस पर विधि ने कहा, रिया, आई एम सॉरी कि हम लोगों ने ये बात तुमसे छुपाई, पर इसकी वजह ये थी कि कुछ दिनों पहले ही इस बारे में मुझे भी पता चला। यहाँ तक कि निया खुद भी नहीं जानती थी कि वो कनिष्का के लिए क्या फील करती है। विधि की बातें रिया को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। उसे ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि आखिर विधि क्या कहना चाहती है। विधि ने फाइनली सब कुछ सीधे तौर पे बताने के लिए अपने मन में डिसाइड किया और उसने कॉन्फिडेंट लगते हुए कहा, एक्चुअली कनिष्का और नेहा एक दूसरे को लाइक करती हैं, या ये कह लें कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्या? विधि के मुंह से जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, रिया ये सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निया और कनिष्का ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। बड़ी मुश्किल से ही उसने इन दोनों की दोस्ती को एक्सेप्ट किया था और धीरे धीरे इनके बीच इतना सब कुछ हुआ, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दौरान निया कनिष्का से प्यार करने लगेगी। ये बात उसके लिए एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था।
पर रिया इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो इसे बिल्कुल मानने से इनकार ही कर दे। विधि ने अपनी बातों को आगे कहा, हाँ, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करती हैं और उनके बीच अभी की सिचुएशंस को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तभी रिया ने थोड़ा सा कनिष्का की फ़िक्र करते हुए कहा, विधि, क्या तुम श्योर हो कि निया सच में कनिष्का को लाइक करती है? फिर इस पर विधि ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, हाँ, 100% श्योर। मैंने निया की आंखों में कनिष्का के लिए बेतहाशा प्यार देखा है। मैं कनिष्का के दिल की एक बार सिचुएशंस को मिसअंडरस्टैंड कर सकती हूँ, पर निया को लेकर के नहीं। उसकी आंखों में मैंने प्यार खुद देखा है और उसने मुझसे खुद कहा था कि वो कनिष्का से प्यार करने लगी है। तो गाइस, आई एम रियली सॉरी, मैं इस स्टोरी को आज ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकती। इसकी वजह यह है कि मेरे पास बहुत कम टाइमिंग मिल पा रही है आजकल। पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं इस स्टोरी को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी चाहती हूँ कि इसे थोड़ा सा और लॉन्ग करूँ और थोड़ा सा और तेज़ी से आगे बढ़ाऊँ, बट मैं इस समय कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रही हूँ। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, तो अपना टाइमिंग स्टोरी को कम दे पा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा फुल टाइम जॉब बिजनेस करना है, मैं पार्ट टाइम ही यूट्यूब पर अपना टाइम दे पा रही हूँ और यही वजह है कि आपको उम्मीद से कम टाइमिंग मेरी तरफ से मिल पा रही है। पर मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय आपकी स्टोरी को दूँगी। तो इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।